हेलो माय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खुशबू और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 में क्या होगा, क्योंकि आप सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले मिनिमम एज, अगर हम एज की बात करें तो 17 इयर्स आपकी मिनिमम एज रखी गई है। आफ्टर +1 एंड +2 बच्चा नीट दे सकता है। 17 इयर्स आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया है। अगर मैं मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की बात करूं तो बेटा मैक्सिमम एज क्राइटेरिया अब किसी भी एज का पर्सन नीट दे सकता है। एज पर गवर्नमेंट अभी तक यही लो है, कोई चेंज नहीं हुआ है कि कोई भी एंड नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, कोई भी पर्सन आपका नीट का एग्जाम दे सकता है, राइट? ठीक है। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो नॉन मेडिकल वाले भी आजकल नीट का एग्जाम दे सकते हैं, पर आपको बायोलॉजी पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर बेटा टोटल मार्क्स जो होते हैं इस एग्ज़ाम के, वो होता है 720 मार्क्स का एग्ज़ाम। टोटल होता है बेटा 720 मार्क्स का एग्ज़ाम, जिसके अंदर टोटल 180 मार्क्स का आपका हर एक सब्जेक्ट होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं इसके अंदर? आपके इसके सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology। दीज आर द मेन आपके सब्जेक्ट्स जिस पार्ट में आपका नीट का एग्जाम ब्रेक हुआ है। फिजिक्स का बेटा 180, केमिस्ट्री 180, बॉटनी 180 एंड ऑल्सो zoology इज ऑल्सो 180 मार्क्स की। चारों के चारों आपके 180 मार्क्स के हैं। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड रहती है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड होती है बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा आगे नीट 2025 का सिलेबस क्या रहेगा, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि इसके अंदर क्या डिलीट हो सकता है या ऐड हो सकता है। बट अगर फॉलो करेगी गवर्नमेंट तो आपकी गवर्नमेंट फॉलो करेगी नीट 2024 वाला जो आपका सिलेबस है वही फॉलो होने वाला है अभी, नीट 2024। तो अगर बेटा मैं बात करूं आपके नीट 2024 वाले सिलेबस की, तो ये देखिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये आपका सिलेबस, अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बने तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके फिजिक्स के ये वाले सिलेबस के अंदर काइनेमेटिक, लॉ ऑफ मोशंस एंड ये आपका सिलेबस रहेगा सारा का सारा। आपको ये PDF ऑनलाइन मिल जाएगी गूगल के ऊपर, और अगर आप चाहते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं वो उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं कि आपके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर की नीट एग्जाम के अंदर कितनी कितनी वेटेज है, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का है बेटा। ऐसे ही आपका इसके अंदर केमिस्ट्री का भी इंक्लूड है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी इंक्लूड है एंड बायो का भी इंक्लूड है। ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एंड आपका जोलॉजी एंड उसका, ठीक है बेटा। नीट 2024 का ही सिलेबस आपका फॉलो होगा। आप बात करते हैं हम कि नीट के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के अंदर बच्चे सबसे पहले जो करते हैं वो ये है कि आपकी NCERT को कवर करना चाहिए बच्चों को। सबसे पहले NCERT कवर करनी चाहिए आप लोगों को, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो। आपको सिर्फ NCERT पे फोकस करना है, क्योंकि बेटा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर NCERT बेस्ड ही होते हैं। NCERT से बाहर अभी तक गवर्नमेंट ने कहा ही नहीं है कि NCERT से बाहर आप क्वेश्चंस को पूछो, ठीक है। पहले आपको NCERT पे फोकस करना है, उसके बाद जो आपका मेन फोकस होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर। मेन आपका बेटा प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उतनी आपकी आपको फोकस ज्यादा आता है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है। आगे है बेटा, अगर आपको कोई भी ऐसी इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, या फिर आपको एग्जाम की तरफ फोकस नहीं हो पा रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से एग्जाम पे, कौन से सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट ऐसा नहीं होता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वली फोकस करना होता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल फोकस आपको रखना है, इक्वल फोकस, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको, चाहे वो बायोलॉजी हुआ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री हुआ। तो उसमें क्या होगा, आपकी वेटेज क्योंकि 180 ही है
है ना, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो किसी एक सब्जेक्ट को भी अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपके नीट के पूरे मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, इक्वल फोकस। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं या कुछ भी, तो हमारा है स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर टीचर्स जो है बेटा आपसे बात करते हैं कि आपको किसके रिलेटेड स्ट्रेस हो रहा है, कितना स्ट्रेस हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको आप मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे टीचर्स आपको हेल्प करते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स हैं हमारे, आपके पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, इसको कैसे मैं टैकल करूँ। ठीक है बेटा, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। आगे अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन के बाद, ठीक है, प्रिपरेशन के बाद जब एग्जाम आपका होगा, एग्जाम जब कंडक्ट होगा, वो कैसे हो सकता है, इसमें हमने एक डिटेल वीडियो में पहले भी बात की है कि हो सकता है कि 2025 को जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी चीज़ सर्कुलेट नहीं की है कि आपका सीबीटी होगा। दूसरा एक और चीज़ कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो 2 एग्जाम्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाए, 2 एग्जाम्स के अंदर, जिसके अंदर एक आपका प्रीलिम्स होगा और एक आपका मेंस होगा। क्योंकि बेटा इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, अगर मैं बात करूँ 27 लाख के अराउंड बच्चे नीट का एग्ज़ाम फिल करते हैं। 27 लाख बच्चों का सीबीटी एग्ज़ाम कराना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, वो ईजी नहीं है। ठीक है, इसीलिए होगा तो हो सकता है कि ऑफलाइन ही हो आपका पेपर, इस बार भी ऑफलाइन हो। तो आप डरिए मत, कोई बात नहीं, अगर ऑफलाइन भी होगा तो आप उसको भी टैकल कर लोगे। आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है कि आपको प्रिपेयर करना है बस, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको उस चीज़ के लिए नहीं डरना है। और अगर प्री और मेंस होगा, ठीक है, तो वो भी सर्कुलेट हो जाएगा 2025 में कैसा एग्जाम होगा। तो आपका पैटर्न यही रहेगा। एग्जाम का जो लेवल है बेटा वो कैसा रहने वाला है, एग्जाम का अगर मैं लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल आपका क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस पुट नहीं करता है। एनसीईआरटी पे अगर आप फोकस रखेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है बेटा, चलिए, आई होप आप सब अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार रखेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया करेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कट करो।